इस जगह पे कोई घूमने के लिए नहीं आता। ये किसी के आइटिनरी में भी नहीं होती। फिर भी अगर आप इसे मिस कर जाते हैं तो आपका ट्रैवल ही अधूरा रह जाता है। कोली टाइम्स के इस सीरीज़ को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अब तक ये देखा है कि कोलकाता को हम एक ऐसी थाली पे सजा रहे हैं जिसे चखने के बाद आप बस कोलकाता घूमने के लिए नहीं बल्कि उसे एक्सपीरियंस करने के लिए आएंगे, उसे जीने के लिए आएंगे। और इसी थाली को और फ्लेवर से भरने और आपके एक्सपीरियंस को और वाइब्रेंट बनाने के लिए हम लाए हैं द बिजार बाजार्स ऑफ कोलकाता। किसी भी जगह के बारे में जानने का पहला स्टेप होता है वहाँ के लोगों के बारे में जानना। और इस चीज़ के लिए मार्केट एक बढ़िया जरिया है। मार्केट से हमें पता चलता है कि वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, वो लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, कैसी भाषा है और उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं। कोलकाता में बहुत ही अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और बहुत ही अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ के लोगों और उनके खान पान में हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। वैसे तो कोलकाता पे बस इंसान ही नहीं दिल बसते हैं और दिल कभी शांत नहीं रहता, कोलकाता के इस मार्केट की तरह। शियालदा से आखिरी ट्रेन जब शहर से दूर जाने के लिए रवाना होती है, जब ये शहर रजाई के नीचे आंख मूंद के सोने की ख्वाहिश में गुम हो जाती है, तभी शियालदा के बहुत ही करीब कोले मार्केट कुछ अलग ही जोश में जाग उठती है। वैसे तो ये मार्केट ऑलमोस्ट 24/7 एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ रात में आने का मजा ही कुछ और है। वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब शाम है और कब आधी रात। हमेशा भसड़ मची रहती है। वेस्ट बंगाल और पूरे इंडिया के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ वेजिटेबल्स आती हैं और होलसेल पे बिकती हैं। इस मार्केट को कोलकाता की लाइफलाइन भी कह सकते हैं। और अब मुद्दे की बात, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मास्क पहन के आने की कोशिश कीजिए और हो सके तो अच्छी वाली बूट्स पहन कर जरूर आइए। ये मार्केट डेंस है, यहाँ के लेन्स पतली हैं और रात को बिजी होने के दौरान यहाँ कंप्लीट कियोस्क देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत ऑर्डर भी दिख जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। वो सब तो ठीक है, पर मास्क और बूट ही क्यों? क्योंकि ढेर सारी सब्जी एक जगह होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके नाक को हिट करती है, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती है। और बूट्स आपको पानी और बिना मिट्टी के कीचड़ से बचाएगी। अगर आप में इतनी सहनशीलता है और यहाँ आप अपने आप को शांत रख पाते हैं तो आई एम श्योर यहाँ की डिसऑर्डर आपको विजुअली प्लीजिंग ज़रूर लगेगी और यही मार्केट बन जाएगी आपके लिए कोलकाता की बाज़ारों का एक ओपन विंडो व्यू। वैसे दिन में आएंगे तो भसड़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन एक्सपीरियंस रहेगा वही सेम, बिजार। और बस शियालदा के इस एरिया में ही आपको स्पाइस मार्केट भी मिल जाएगी, जहां मसाले की खुशबू का त्योहार और रंगों की बारात हर रोज देखने को मिलती है। बंगाली बाबू शुद्ध मच्छी खाए। ऐसा तो शायद सभी को लगता होगा और ये कई हद तक ठीक भी है। असल में बस सी फूड ही नहीं बल्कि पानी में तैरने वाली ऑलमोस्ट हर एक फिश को बहुत चौड़ से बंगाल में खाया जाता है।
बंगाली बब्बू मोची तो खाए, लेकिन ज़्यादा चिढ़ाया या उकसाया तो यह आपको भी खा जाएंगे। और कुछ ऐसा ही एनर्जी हमें फिश मार्केट पर बार्गेनिंग के वक्त देखने को मिलता है। बंगाली बाबू और उनके मोची के ऊपर प्यार को लेके हम डेडिकेटेड एपिसोड जल्द ही ला रहे हैं। लेकिन इसका ग्लिम्स आपको कोले मार्केट के ऑपोजिट में बोईचकखाना फिश मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। रात के 3:30 बजे के बाद यहाँ एक मेला लगता है, मछली का मेला। और अगर आप में इतनी सहनशीलता नहीं है तो सुबह के 8 बजे अपने नजदीक मौजूद कोलकाता का कोई भी बाजार घूम लीजिए। आपका इंट्रोडक्टरी बिजार एक्सपीरियंस वहीं से हो जाएगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं हूँ हावड़ा ब्रिज के ऊपर, और मेरे ठीक नीचे है एक ऐसा बाजार जो कि बिजार होने के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी है। मीट एशियाज लार्जेस्ट होलसेल फ्लावर मार्केट, मल्लिक घाट फ्लावर मार्केट। और बूट्स की ज़रूरत आपको यहाँ भी पड़ने वाली है। 1855 में बनी ये मार्केट आज भी कोलकाता और उसके आउटस्कर्ट्स को सजा रही है, और इसे मुमकिन कर रहे हैं लगभग 4000 वेंडर्स। और पीक या फेस्टिवल सीजन में तो डेली 1 करोड़ का बिजनेस जनरेट हो जाता है। हावड़ा ब्रिज के नीचे जहाँ एक तरफ बड़ा बाजार रेलवे स्टेशन और जगन्नाथ घाट है, वहीं दूसरी तरफ बीबीडी बाग रेलवे स्टेशन और आर्मेनियन घाट है। और इन्हीं से घिरे हुए मल्लिक घाट इंटरनेट में बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ब्यूटीफुल लुक और कलरफुल वाइब्स के लिए। इसी के साथ साथ मल्लिक घाट और जगन्नाथ घाट से रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज का पिक्चर परफेक्ट व्यू अपनी और टूरिस्ट और कपल्स को खींच लाता है। चाहे ये कितना भी बड़ा फ्लावर का मार्केट क्यों ना हो, लेकिन इसके ठीक बाजू में है दी रियल बड़ा बाजार, दी बाप ऑफ ऑल बाजार। ये ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है और इसे ईस्टर्न इंडिया का इकोनॉमिकल हब भी कहा जा सकता है। सीधी बात में कहे तो यहाँ डिंग से लेके टोंग और डिंग से लेके डोंग सब मिलता है। लेकिन बड़ा बाजार जैसे हम इस एपिसोड को उतना बड़ा नहीं कर सकते, पर हम इसे दूसरे एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगी है बड़ी वाली भूख। क्यों कोलकाता इंडिया का फूड कैपिटल है, ये तो बहुत आसानी से पता चल रहा है। लेकिन क्या कोलकाता इंडिया का कल्चरल कैपिटल भी है? लेकिन इसका जवाब आपको मिलने वाला है बोईपाड़ा या कॉलेज स्ट्रीट के ऊपर डेडिकेटेड एपिसोड में। एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि नॉलेज एंड आर्ट कभी पुरानी नहीं होती, और इन्हीं सिद्धांतों से बनी ये मार्केट अपनी और जाने माने लेजेंड से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के जवानों को अपनी ओर खींच लाई है।
इस दुनिया में सबसे बड़ा सेकंड हैंड बुक मार्केट होने के बावजूद भी इसमें थोड़ी सी भी घमंड नहीं है, क्योंकि हमेशा ही खाली बर्तन आवाज़ करते हैं। मुझे मेरी सवारी की घंटी सुनाई दे रही है, जिसमें सवार होकर हम जाने वाले हैं बगीचे में, हाथी का बगीचा। वैसे यहाँ ना ही कोई हाथी है, ना ही कोई बगीचा। असल में इसका बंगाली ट्रांसलेशन ही इस जगह का नाम है, हाथी बगान। ये मार्केट मेनली शाम को एक्टिव होती है और यहाँ आते ही आपको दिखेगी हजारों की तादाद पे लोग, कोई अपनी सहेली या दोस्त या तो फैमिली के साथ मार्केटिंग के लिए आए हुए हैं। ये नॉर्थ कोलकाता का सबसे पुराना रिटेल मार्केट में से एक है और यहाँ आपको नॉर्थ कोलकाता के मिडिल क्लास की भीड़ देखने को मिलेगी। ये मार्केट पहले से ऐसा नहीं था। एक ज़माने में यहाँ सच में हाथी रहा करते थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आर्मी के जानवर यहाँ रहा करते थे, जैसे कि हाथी और घोड़े। फिर आ गए अंग्रेजी लौट, फिर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया और अपने पावर को पोर्ट्रे करने के लिए उन्होंने एग्जॉटिक प्राणियों से इसको एक प्राइवेट जू में बदल डाला। फिर जब अंग्रेजी घोड़े भाग गए, तब ये खाली खोपचे मार्केट में बदल गए। और आज के दिन में यहाँ लगभग 2500 दुकानें हैं, जहाँ रोजाना 60,000 तक लोग भीड़ जमाते हैं, जिससे रोज 4 से लेके 8 करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होता है। यहाँ लेटेस्ट फैशन से लेके साड़ीज, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, हाउस होल्ड आइटम्स सब मिलता है। इवन पेट्स भी मिलते हैं और जाहिर सी बात है, पेट पूजा करने का भी ऑप्शन भर भर के मिलता है। यहाँ पुरानी लकड़ियों का स्मेल, वो जीभ ललचाने वाली स्ट्रीट फूड का स्मेल, वेंडर के साथ बार्गेनिंग की आर्गुमेंट्स और वेंडर्स का ओ दीदी चिल्लाना और एक क्योटिक हम आपको कोलकाता की ट्रू एसेंस से मुलाकात करवाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में चाहे कितना भी डिस्काउंट मिले, लेकिन शॉपिंग का असली मज़ा तभी मिलता है जब जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसे छू के देखते हैं और मम्मी जैसे बार्गेन करते हैं। ये थ्रिल तो आपको स्क्रीन के बाहर ही मिलने वाली है। आज मेरा भी शॉपिंग करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या खरीदूँ। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जल्द ही हम आ रहे हैं बिजार बाजार के बाकी एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ चिपक के रहिए एंड लाइक ऑलवेज कीप रोलिंग।